Hello my dear students, now we will start our fourth chapter of English grammar, chapter number 4, nouns. What is the meaning of noun? आपने पहले भी पढ़ा ये चीज कि नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम या किसी चीज का नाम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. Look at these pictures and read the following sentences. इन पिक्चर्स को आपको देखना है और ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको हमें रीड करना है. सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. फर्स्ट, इन दिस फर्स्ट पिक्चर व्हाट दे आर डूइंग, they both are playing chess. Okay, now in this second picture what they are doing, she is enjoying the hill station. They are enjoying the hill station. यहाँ पर देखो हिल स्टेशन है, शिमला है जिसको वो एंजॉय करे. नाउ यहाँ पर देखो एक क्या है, एक ओबीडियंट डॉग है और यहाँ पर क्या है, एक थिंग है, पर्सन. तो फर्स्ट इज हैरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस. ये जो हैरी, इस बॉय का नाम क्या है? हैरी. तो एक पर्सन का नेम है हैरी. हैरी इज वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद है. हैरी को चेस खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है. नाउ सेकेंड इज शिमला. शिमला एक सिटी का नाम है, एक हिल स्टेशन का नाम है. शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन. शिमला जो है वो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है. ठीक है, चलिए. थर्ड इज स्नोई इज एन ओबीडियंट डॉग. स्नोई क्या है? एक डॉग का नेम है. इस डॉग का नाम क्या है? स्नोई. और ये एक ओबीडियंट डॉग है. नाउ यहाँ पर फोर्थ पिक्चर में क्या दिया? द पर्स इज ब्राउन इन कलर. ये जो पर्स है, ये जो थिंग है, इसका कलर कौन सा है? ब्राउन इन कलर. तो आप देखिए, द नेम ऑफ अ पर्सन हैरी, प्लेस शिमला, एनिमल स्नोई और थिंग पर्स. दीज आर नोन एज नाउन. चलिए अब मैं इसको आगे आपको समझाती हूँ. नाउ वी कैन अंडरस्टैंड. अब हम इसे समझ सकते हैं ऐसे. फर्स्ट इज हैरी इज द नेम ऑफ अ पर्सन. किसी पर्सन का नाम हैरी है तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. सेकेंड, शिमला इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एक किसी प्लेस का नाम क्या है? शिमला है, तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. नाउ थर्ड इज स्नोई इज द नेम ऑफ एन एनिमल. किसी एनिमल का नाम स्नोई है तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन होगा. ठीक है. फोर्थ इज पर्स इज द नेम ऑफ अ थिंग. किसी चीज का नाम पर्स है तो ये सारी चारों चीजें ये क्या हो जाएंगी? नाउन कहलाएंगी. हैरी, शिमला, स्नोई, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स. जिनके नाम होते हैं उन्हें नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है. ठीक है, सो दे आर कॉल्ड नाउन्स. इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे. हिंदी में आप जिसे संज्ञा बोलते हैं. चलिए, समझ में आया आप लोगों को? तो नाउन की डेफिनेशन होगी अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एन एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. ठीक है. एग्जाम्पल, हैरी, शिमला, स्नोई, पर्स आर नेमिंग वर्ड्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. अब हमें पढ़ना है नाउन कई प्रकार के होते हैं. ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है नाउन के टाइप्स. नाउन में फर्स्ट कॉमन नाउन और सेकेंड इज प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, वो हमें अभी पढ़ना है. तो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली एंड टेक वन पेंसिल. रीड द फॉलोइंग. अब इसे ध्यान से पढ़िए. ठीक है. योगेश इज अ यंग मैन. He travels a number of cities and countries. He has recently visited Shimla. Shimla is in India. यहाँ पर देखो, कॉमन नेम और प्रॉपर नेम. किसी कॉमन चीज के नेम, जैसे यहाँ पर अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. प्रॉपर, किसी का पर्टिकुलर कोई है उसका नाम एक होना, वो प्रॉपर. योगेश, तो योगेश एक नाम है, प्रॉपर नेम है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन. योगेश इज अ यंग मैन. मैन मतलब आदमी, बहुत सारे आदमी है तो ये कॉमन हो गया. तो योगेश क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा और मैन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन.
ही ट्रेवल्स अ नंबर ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज, और वो बहुत सारी सिटीज और कंट्रीज घूमता है। ठीक है, तो सिटीज और कंट्रीज भी जो हैं वो क्या है, कॉमन नेम, कॉमन नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है तो ये प्रॉपर नाउन नहीं होंगे। He has recently visited शिमला, अब यहाँ पर देखो एक सिटी का नाम आ गया, हिल स्टेशन का नाम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। शिमला इज इन इंडिया, और इंडिया भी क्या हो जाएगा, इंडिया एक कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर? और एक चीज और याद रखनी, हमेशा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में जो कॉमन नाउन होते हैं, याद, ये बहुत इजी तरीका है आपको याद पहचानने का कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आप कैसे पहचाने। ठीक है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये बहुत आसान है, पर आपको अपने दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, स्मॉल लेटर्स। चलिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर एम क्या है, कॉमन, मैन कॉमन नाउन है, स्टार्ट किससे हुआ, स्मॉल लेटर्स। सिटीज क्या है, कॉमन नाउन है, स्टार्ट हुई है स्मॉल लेटर से, तो कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। कंट्रीज भी क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए ये किससे स्टार्ट हो रही है, स्मॉल लेटर से। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर। ये बहुत इजी तरीका है कॉमन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का। यहाँ देखो योगेश प्रॉपर नाउन है और स्टार्ट किससे हुआ, कैपिटल लेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो शिमला, शिमला एक हिल स्टेशन का नाम है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा किससे है, कैपिटल लेटर से, तो ये भी कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, यस ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यहाँ पर देखो शिमला इज इन इंडिया, अब ये जो इंडिया रेड से लिखा हुआ है ये स्टार्ट किससे हुआ, कैपिटल लेटर से, पर्टिकुलर नेम है, प्रॉपर नेम है, तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन। समझ में आया? तो कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। बहुत एक सिंपल तरीका है अगर आइडेंटिफाई करना आपको विच वन इज कॉमन नाउन एंड विच वन इज प्रॉपर नाउन, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। कॉमन नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर एंड प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। चलिए यहाँ पर अब हमें आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ना है। There are 7 days in a week. हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। The week starts with Monday and ends with Sunday, ये दोनों कैपिटल से स्टार्ट हुए, ये कौन सा नाउन हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। और एक प्रॉपर नेम है ना, डे का एक प्रॉपर नेम है कि मंडे। वीक अगर हम बोल रहे हैं तो वीक में 7 डेज होते हैं, पर कौन से दिन की बात हो रही, ये पर्टिकुलर प्रॉपर दिन का नहीं बता रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। और अगर पर्टिकुलर प्रॉपर किसी डेज का नेम आ रहा है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो ये स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से और ये क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर और प्रॉपर एक डे का नाम बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देयर आर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स बोल दिया, कितने, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कोई किसी एक प्रॉपर मंथ का नाम नहीं लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। स्टार्ट भी किससे हुआ, स्मॉल लेटर से। इन अ ईयर, ईयर भी क्या है, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, साल की बात हो रही है ना, पर उसमें कोई प्रॉपर ईयर की बात नहीं हो रही, तो ये आ जाएगा क्या, और स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ, ये भी कॉमन नाउन। द ईयर स्टार्ट्स विद जनवरी, ईयर जो स्टार्ट्स होता है वो कौन से मंथ से होता है, जनवरी से। प्रॉपर मंथ का नेम है तो ये आ जाएगा प्रॉपर नाउन। और स्टार्ट किससे हुआ, देखो ध्यान से देखो, कैपिटल से, तो कैपिटल से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है। एंड एंड्स विद दिसंबर, दिसंबर भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जो एक प्रॉपर, एक तो मंथ का नेम है और दूसरा ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ, तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन। इन दीज सेंटेंसेस योगेश इज अ प्रॉपर नाउन, मैन इज अ कॉमन नाउन। पहला जो हमने सेंटेंस पढ़ा था ना इससे पहले,
उसमें योगेश क्या है, प्रॉपर नाउन है, और मैन क्या है, कॉमन नाउन है। सिमिलरली मंडे एंड संडे आर प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर डेज के नेम बताए गए यहाँ पर। बट वीक इज अ कॉमन नाउन, वीक की बात करें तो वीक क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि प्रॉपर डेज के बारे में नहीं बताया गया यहाँ पर। जनवरी एंड दिसंबर आर प्रॉपर नाउन्स, यहाँ पर देखो दोनों कैपिटल से स्टार्ट हो रहे, एक प्रॉपर मंथ के बारे में बात हो रही, जनवरी और दिसंबर, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। मंथ्स एंड ईयर्स, अगर महीने बोल रहे हैं और साल बोल रहे हैं तो ये तो नहीं पता कौन सा महीने की बात करें, कौन से साल की बात करें, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन्स हो जाएंगे। शिमला एंड इंडिया आर प्रॉपर नाउन्स, शिमला और इंडिया एक प्रॉपर प्लेस का नाम है, एक प्रॉपर कंट्री का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन्स में आएंगे और स्टार्ट हुए हैं देखो कैपिटल से। सिटीज एंड कंट्रीज आर कॉमन नाउन, किसी प्रॉपर सिटीज के बारे में नहीं बताई गई, किसी प्रॉपर कंट्रीज के बारे में नहीं बताई गई, इसलिए क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। अब चलिए आगे हमें पढ़ना है common nouns. Common nouns, these are the general names given to persons, animals, places or things which are of the same kind. General names होते हैं, जैसे man है ना, women, kids, तो ये जनरल नेम्स हैं कि अगर हमें औरतों के बारे में, लेडीज के बारे में बताया तो women, जेंट्स के बारे में बता रहे मैन, सॉरी, और किसी एनिमल के बारे में बता रहे हैं तो ये, और प्लेसेस और थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, सेम काइंड के किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के बारे में बता रहे हैं, जनरल नेम्स हैं, जैसे मैन, वुमेन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वीक, मंथ, ईयर, सिटीज, तो इन ये क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन कहलाएंगे। दे डू नॉट नेसेसरली बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से, जरूरी नहीं है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट, मतलब वो किससे स्टार्ट होंगे, स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे मैन, सिटीज, कंट्रीज, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए आगे हमें पढ़ना है प्रॉपर नाउन्स। दीज आर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, मीन्स किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम, एनिमल के नेम या प्लेस के नेम या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, चीज का जो नाम होता है उसे हम प्रॉपर नाउन्स बोलते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन्स है वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शिमला, देखो एस, प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो ये शिमला क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। पर्टिकुलर एक कंट्री के बारे में बात हो रही है तो ये भी प्रॉपर नाउन और स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से। पर्टिकुलर किसी डे के बारे में बोल रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है कैपिटल से, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर भी देखो ये भी एक पर्टिकुलर डे है, संडे, तो ये भी प्रॉपर नाउन। जनवरी, दिसंबर, ये भी पर्टिकुलर मंथ है तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। Here are some more examples of common and proper noun. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कॉमन नाउन्स के और प्रॉपर नाउन्स के, वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉमन नाउन्स, न्यूज़पेपर्स, अगर न्यूज़पेपर्स हम बोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अगर उन्हीं न्यूज़पेपर के पर्टिकुलर नाम बताते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे। अगर हमने बोला मैन एंड वुमेन, ये प्लूरल है, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत के बारे में बात करें, अगर हम उनके पर्टिकुलर, तो ये मैन एंड वुमेन क्या है, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम उन्हीं मैन और वुमेन के नेम बताएं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जैसे कि भाव्य, प्रज्ञा, है ना, और महात्मा गांधी, तो ये पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। अगर नेम है तो प्रॉपर नाउन आ जाएंगे। मेन, वुमेन, किड्स, गर्ल्स, ये सब बोल रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में। नाउ कंट्रीज, अगर हम कंट्रीज बोल रहे हैं तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, तो ये पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में नहीं बता रहे हैं तो ये आ जाएगा कॉमन नाउन। और अगर हम पर्टिकुलर किसी कंट्री के बारे में बात करें, जैसे इंडिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्लियर?
चलिए अब आगे देखिए, टाउन्स एंड सिटीज। अगर हम बोल रहे हैं वो टाउन्स और सिटीज के बारे में, पर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। और अगर किसी पर्टिकुलर टाउन का या किसी पर्टिकुलर सिटीज का नाम ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि आगरा, जयपुर, मथुरा, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उसके बाद रिवर्स के बारे में बात करें, नदी, अगर किसी नदियों के बारे में बात हो रही तो ये कॉमन नाउन। रिवर्स तो कोई भी हो सकती, बहुत सारी तरह की रिवर्स है। अगर हम किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में बात करें, गंगा के बारे में, द गंगा, द यमुना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर हम डेज और मंथ्स की बात करें तो ये हो जाएंगे कॉमन नाउन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेज के बारे में नहीं बोल रहे, ना ही किसी पर्टिकुलर मंथ के बारे में बता रहे, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर डेज के बारे में बात करें, जैसे कि मंडे, वेंसडे, तो ये पर्टिकुलर डेज हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। और अगर किसी पर्टिकुलर मंथ के बारे में, जैसे जुलाई और अगस्त के बारे में बोल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है। बिल्डिंग्स, अगर हम बिल्डिंग्स बोल रहे हैं तो बिल्डिंग्स कई प्रकार के बिल्डिंग्स है ना, उनके नाम भी होते हैं, पर अगर हम सिर्फ सारी बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो ये कॉमन नाउन हो गया। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग, जैसे द रेड फोर्ट के बारे में बात करें, उसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। द ताजमहल, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे, राइट 3 प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच कॉमन नाउन गिवन बिलो। अब यहाँ पर कॉमन नाउन दिया है, प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर डे दिया हुआ है, कॉमन नाउन डे होगा। और अगर प्रॉपर नाउन हमें बताना है तो हमें उनके डे के नाम लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे मंडे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डे के बारे में हम बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। दूसरा हम लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तीसरा, एक पर्टिकुलर डे का नाम लिखना है तो वेंसडे लिख लीजिए, ये भी एक पर्टिकुलर नाउन डे है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब किसी रिवर के बारे में बताना है, रिवर क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब हमें 3 प्रॉपर नाउन बताने हैं रिवर के नेम के, तो ये आ जाएगा द गंगा, द यमुना, और द गंगा, द यमुना, द कावेरी, CAUVERY, कावेरी। Now question number 3, cartoon character. So we have to write 3 cartoon characters name which is proper noun. तो आप यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भीम, छोटा भीम आप लोग देखते हैं ना, भीम। फिर यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, मिक्की एंड डोनाल्ड दिखते हैं। तो ये देखो, ये प्रॉपर नाउन क्यों होगा, क्योंकि इसमें नेम दिए हुए, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, भीम हो गया, मिक्की हो गया और माइटी राजू। या फिर हम लिखते हैं यहाँ पर डोनाल्ड डक, डोनाल्ड, ठीक है। आप टॉम एंड जेरी जो आपके कार्टून कैरेक्टर हैं, जो प्रॉपर नेम है वो आपको लिखना है। नाउ वी हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 4 टीवी चैनल्स नेम, प्रॉपर नाउन। टीवी चैनल बोलेंगे तो ये कॉमन नाउन है, और अब हमें लिखना है यहाँ पर प्रॉपर नेम। तो पहला टीवी चैनल सोनी, फिर दूसरा हम लिख सकते हैं स्टार प्लस, या स्टार लिख लेते हैं, स्टार प्लस, ठीक है। और थर्ड चैनल का नेम हम लिख सकते हैं जी। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नेम और प्रॉपर नाउन, और ये टीवी चैनल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। नाउ नेक्स्ट इज 5th वन, बुक। तो हमें बुक जो है कॉमन नाउन है। अब इनके 3 प्रॉपर नाउन हमें लिखने हैं। तो 3 प्रॉपर नाउन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, द गीता, भगवत गीता जो हमारी हिंदुओं की बहुत बड़ी ग्रंथ है वो,
ठीक है, द गीता, द बाइबल, क्रिश्चियंस की बुक, होली बुक, और द रामायण, RAMAY, रामायण या रामायण। ठीक है, चलिए अब हमें लिखना है 6 नंबर पे फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या है? कॉमन नाउन है। अब हमें 3 फेस्टिवल के नेम लिखेंगे और उन्हें प्रॉपर नाउन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका जो फेवरेट फेस्टिवल होता है वो होता है दिवाली, क्योंकि लॉन्ग वेकेशन मिलती है, लॉन्ग छुट्टियां रहती है ना। दिवाली हो गई, फिर उसके बाद होली हो गई, कलर फेस्टिवल। और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ईद। क्लियर? चलिए 7th है टीचर। टीचर कॉमन नाउन है। अगर आप अपने टीचर्स की नेम लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। चलिए तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसमें शीनू मैडम, है ना, शीनू मैम। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, शीनू मैम। ठीक है, सेकेंड आप लिख सकते हैं, और किसका लिख सकते हैं? मेरा लिख दीजिए, चलिए नीतू मैम। मैं भी क्या हो गई अब यहाँ पर? प्रॉपर नाउन हो गई। और आप लिख सकते हैं बीनू मैम, बीनू मैम। तो ये आपके 3 टीचर्स जो प्रॉपर नाउन हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रूम। आपके घर में बहुत सारे रूम है, तो रूम जो होता है कॉमन नाउन होता है। बहुत सारे रूम का मतलब सब कुछ आएगा इसमें। ड्राइंग रूम आएगा, बेडरूम आएगा, बाथरूम आएगा, है ना, डाइनिंग रूम होगा। तो ये आप कोई भी 3 कॉमन रूम का प्रॉपर नाउन लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखिए ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग रूम। आफ्टर दैट बेडरूम, and after that bathroom। ये हो गए रूम कॉमन नाउन के। ये 3 नाम हमने लिखे हैं, वो प्रॉपर नाउन हो गए, ड्राइंग रूम, बेडरूम और बाथरूम। ड्राइंग एक साथ लिखना है, रूम अलग लिखना है ना, तो ये रूम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 9th इज मंथ। मंथ में आप लिख सकते हैं, मंथ क्या है? कॉमन नाउन है। अब हमें इसका प्रॉपर नाउन लिखना है, तो आप कोई भी 3 मंथ के नेम लिख दीजिए। मई हो गया, जून हो गया, और एक और मंथ का कोई भी नेम आप लिख देंगे, जुलाई। तो ये हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। मतलब अगर किसी सेंटेंस में मंथ बोल रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है, पर अगर वो बोल रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई, तो मई क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चलिए 10th इज क्लास। क्लास में क्या करेंगे आप लोग? क्लास में क्या लिखना है आपको? क्लास भी कॉमन नाउन है। अगर आप क्लास के नेम लिख देंगे, जैसे क्लास 10th, क्लास 1st, है ना, क्लास 2nd और क्लास 3rd, तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इज बी एक्सरसाइज। राइट 1 word फ्रॉम द हेल्प बॉक्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर देखो ये हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं जिनमें की कुछ नेम दिए हुए हैं। ठीक है, अब उन वर्ड्स को लेके हमें इन्हें फिल करना। एक रिडल टाइप की, पहली टाइप की, द पर्सन हु टीचेस अस इज। जो आपको पढ़ाता है वो क्या, कौन होगा? टीचर, TEACHER, टीचर। द पर्सन हु टीचेस अस इज टीचर। ओके, नाउ सेकेंड इज द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स द कंट्री इज अ। जो हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है वो कौन होगा? सोल्जर। लिखा आप लोगों ने, द पर्सन हु प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री और प्रोटेक्ट्स द कंट्री इज सोल्जर, SOL। देखिए यहां पर लिखना है SOLDIER, सोल्जर। नाउ थर्ड इज
द पर्सन हु कट्स आवर हेयर इज अ, जो हमारे हेयर कट करता है वो कौन होता है? बार्बर, BARBER, बार्बर। नाउ फोर्थ इज द पर्सन हु कुक्स इन होटल्स इज अ, जो पर्सन होटल में कुक करता है, खाना बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेफ, CHEF, शेफ। क्लियर? यहाँ पर आप चाहें तो नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट में टीचर आ गया, सेकंड में सोल्जर, थर्ड में आ जाएगा बार्बर, फोर्थ में आ जाएगा शेफ, है ना? फिफ्थ वन इज द पर्सन हु बेक्स इज अ, जो बेक करता है वो क्या कहलाएगा? बेकर, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिफ्थ नंबर, बेकर, फिफ्थ। सिक्स्थ वन इज द पर्सन हु मेंड्स पाइप्स इज अ, जो पाइप जोड़ने का काम करता है वो क्या हो गया? प्लम्बर, सिक्स्थ नंबर। ठीक है। सेवेंथ इज द पर्सन हु मेंड्स इलेक्ट्रिक वायर इज एन, जो इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ता है, उनसे काम करता है, इलेक्ट्रीशियन, तो यहाँ आ जाएगा सेवेंथ, इलेक्ट्रीशियन। नाउ एट इज द पर्सन हु स्टिचेस क्लोथ्स इज अ, जो क्लोथ स्टिच करने का काम करता है, जो कपड़े सिलने का काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेलर, एट आ जाएगा टेलर। क्लियर? तो ये आपकी हो गई एक्सरसाइज बी। तो याद रखेंगे ना कि इसको आपको तुरंत कंप्लीट कर लेना। चलिए सी एक्सरसाइज। नाउ सी एक्सरसाइज इज लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट P फॉर पर्सन। P लिखना है हमें किसके लिए? पर्सन के लिए। PL लिखना है प्लेस के लिए, ये देखो PL है ना, PLACE, तो ये प्लेस के लिए। और T लिखना है थिंग के लिए, कोई भी चीज जो होती है नॉन लिविंग थिंग, उनके लिए हमें लिखना है T। A लिखना है एनिमल के लिए। इन द सर्कल प्रोवाइडेड बिसाइड ईच पिक्चर, मतलब आपको करना क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है पिक्चर, और उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करके आपको उस सर्कल के अंदर लिखना है कि कौन पर्सन है, कौन सी पिक्चर पर्सन की है, कौन सी पिक्चर प्लेस की है, कौन सी पिक्चर थिंग की है, और कौन सी पिक्चर एनिमल की है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये कौन दिख रहा है आपको? स्टेथोस्कोप है गले में, तो ये कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? पर्सन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे सर्कल में? P। ठीक है। नीचे देखिए एक रैबिट है। रैबिट क्या है? पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है, और थिंग है, एनिमल। तो आपको यहाँ पर सर्कल में क्या लिखना है? A लिखना है, एनिमल। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए एक है लायन। लायन एनिमल है, पर्सन है, प्लेस और थिंग है? यस, एनिमल है, तो राइट A हियर। ओके। आफ्टर दैट इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? रिवर बैंक है, पेड़ लगे हुए बहुत सारे, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेस। तो प्लेस क्या लिखना है आपको? P और L। PL लिखना है सर्कल में। मैंने L लिखा है पर ये दिख नहीं रहा है, इसलिए मैंने बाहर एक बार वापस से लिखा है। ठीक है। तो आपको सर्कल में लिखना है PL। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? फिफ्थ नंबर पे बुक। बुक क्या होगी? पर्सन होगी, प्लेस होगी, एनिमल होगा, या थिंग होगी? तो यस, ये थिंग है, तो ये इसके आगे आपको क्या लिखना है? T। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? बहुत अच्छी एक जगह दिख रही है जहां पर पेड़, सन, थोड़ी सी ग्रीनरी है। तो ये पर्सन होगा, प्लेस होगा, एनिमल होगा, या थिंग होगा? तो ये क्या होगा? प्लेस होगा, PL। क्लियर? हैव यू कंप्लीटेड दिस? यस। चलिए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। ठीक है। पेज नंबर 21 हम निकालेंगे। पेज नंबर 21 में अब आपको यही वाली जो एक्सरसाइज है इसी को कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? इंडिया गेट दिख रहा है ना। तो इंडिया गेट क्या है? प्लेस है ना, थिंग नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? PL। यहाँ पर देखो एक टेबल है। टेबल क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल? तो टेबल क्या होती है? थिंग होती, तो आपको लिखना है T। ठीक है।
यहाँ पर देखो एक गर्ल है, गर्ल क्या होती है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो यस पर्सन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी। यहाँ पर देखो एक शेफ है ना, शेफ क्या है? पर्सन है, प्लेस है, एनिमल है या थिंग है? तो ये क्या है? ये है पर्सन। क्लियर? चलिए उसके बाद आपको ये दिख रहा है डेस्कटॉप, एक कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ये दिख रहा है, तो ये पर्सन होगा? नहीं होगा। प्लेस होगा? प्लेस भी नहीं होगा। एनिमल होगा? एनिमल भी नहीं है। थिंग होगी? यस ये थिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मिनरल वाटर की एक बॉटल है, यहाँ पर देखा ना मिनरल वाटर बॉटल, मिनरल वाटर है ना, तो ये बॉटल पर्सन है क्या? नहीं है। प्लेस भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, तो अब ये क्या बची? ये थिंग है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड, all these person, place, animals and things are called nouns. चलिए अब हमें करना है डी एक्सरसाइज, सो डू इट विद मी. Okay, all of you listen carefully how to do and write here. Write the nouns given in the help box under their correct heading. यहाँ पर इस help box में कुछ nouns दिए हुए हैं. अब हमें उन नाउन में से उनको छांटना है, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा नाउन कॉमन नाउन है और कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन. सबसे पहले मैंने कॉमन नाउन का बताया था, जो जनरल नेम होते हैं वो क्या होता है? कॉमन नाउन होता है. दूसरी एक और चीज बताई थी कि हमेशा किससे लिखते हैं हम इसको? स्मॉल लेटर्स से. ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? स्पेसिफिक या प्रॉपर किसी का नेम है तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और ये हमेशा लिखते हैं प्रॉपर नाउन किससे? कैपिटल लेटर से. तो अब आप स्मॉल और कैपिटल लेटर देख के पहचान सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है. चलिए देखें, शुरू करें. फर्स्ट इज सचिन तेंदुलकर. अगर आप देखें एस कैपिटल है और सचिन जो है एक प्लेयर का नेम है ना, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ. तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है? यस प्रॉपर नाउन में लिखना है. तो चलिए स्टार्ट राइटिंग. सचिन तेंदुलकर. क्लियर? चलिए सेकेंड दिया हुआ है बैग. यहाँ पर ये बैग जो है भले ही ये कैपिटल में दिया है क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं, पर ये क्या होगा? कॉमन नाउन होगा या प्रॉपर नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, क्योंकि बैग बहुत सारे, कोई अगर पर्टिकुलरली बोले कि सोहन्स बैग तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा. चलिए क्रेयॉन. क्रेयॉन भी क्या है? कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेयॉन. ठीक है, ये आर है क्रेयॉन. चलिए उसके बाद है जून. जून एक पर्टिकुलर मंथ है, नेम है मंथ का, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में, JUNE जून. आगरा. आगरा एक प्लेस का, प्रॉपर प्लेस का नेम है, तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा, AGRA आगरा. अब उसके बाद है यहाँ पर रेड फोर्ट. रेड फोर्ट भी एक मॉन्यूमेंट, एक बिल्डिंग का नाम है, तो प्रॉपर एक बिल्डिंग का नाम है ना, तो ये भी किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में, तो रेड फोर्ट. क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हमने बोला प्लेयर. तो प्लेयर क्या है? जनरल है, तो ये कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि प्लेयर कोई भी हो सकता है. हॉकी का प्लेयर, प्लेयर का नाम नहीं बताया गया यहाँ पर, है ना. शिप. शिप एक पर्टिकुलर एनिमल का नाम है, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन है ये भी, है ना. फिर उसके बाद बोलेंगे सिंगर. सिंगर भी क्या है? कॉमन नाउन है. अब लास्ट वर्ड इज रविंद्रनाथ टैगोर. तो रविंद्रनाथ टैगोर एक फेमस पोएट का नाम है,
तो यहाँ पर राइटर का नाम है तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन में, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है रविंद्रनाथ टैगोर। और शिप किस में आएगा? कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि ये भी एक जनरल वर्ड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, कौन सा है ये नंबर? ई एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है ई। सर्कल द ऑड वन आउट, वन हैज बीन डन फॉर यू। यहां पर देखो कुछ नेम्स दिए हुए, अब उनमें से जो ऑड वन आउट है उन्हें हमें सर्कल करना है। पहला किया हुआ, पहला मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एलिस, एमी, एंजेला और बॉय। देखो यहाँ पर एलिस, एमी और एंजेला जो है नेम है, और बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। मींस एंजेला, एमी और एलिस प्रॉपर नाउन है और बॉय क्या है? कॉमन नाउन। इसलिए ये ऑड वन आउट होगा। चलिए सेकेंड इज द गीता, द कुरान, द बाइबल। द गीता, द कुरान, द बाइबल, ये प्रॉपर नेम है तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। और बुक जो है वो क्या है? कॉमन नाउन में, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, तो सर्कल करेंगे। ठीक है। चलिए थर्ड वन इज मंथ, जून, जुलाई, अगस्त। तो जून, जुलाई, अगस्त मंथ के नेम है और ये प्रॉपर नाउन है ना। और मंथ जो है वो है कॉमन नाउन, तो ये भी क्या हो जाएगा? सर्कल करेंगे हम, ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए फोर्थ इज गर्ल, लेडी, डॉटर और सुष्मिता सेन। देखो यहाँ पर गर्ल, लेडी और डॉटर ये कॉमन नाउन है, जनरल हम बोलते हैं किसी को। और सुष्मिता सेन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी जो तीन है वो किस में आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, फिफ्थ वन इज मार्बल, ताजमहल, बिल्डिंग और मैसन। तो मार्बल, ताजमहल, बिल्डिंग और मैसन, इनमें से कौन ऑड वन आउट होगा? इसमें से देखो मार्बल, बिल्डिंग और मैसन जो हैं, मार्बल, ताजमहल और मैसन जो है वो प्रॉपर नाउन होगा, और जो बिल्डिंग होगा वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। मार्बल, देखो बहुत सारी चीजें फ्लोरिंग के लिए यूज की जाती है, पर यहाँ एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है मार्बल, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ताजमहल एक प्रॉपर नेम है, एक मॉन्यूमेंट का, बिल्डिंग का, तो ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। और जो मैसन है, मैसन उसी पर्सन को बोला जाता है जो कि बिल्डिंग बनाने का काम करता है, इसलिए मैसन, ताजमहल एंड मार्बल आएंगे प्रॉपर नाउन में, और बिल्डिंग जो आएगी वो कॉमन नाउन। क्लियर? F exercise, rewrite the sentences with capital letters at appropriate places. अब हमें इन सेंटेंसेस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, पर कैसे लिखना है? ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ लेटर्स को इसको कैपिटल में लिखने चाहिए थे, जो रूल के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल्स में लिखने चाहिए थे, पर यहाँ हमने कैपिटल में नहीं लिखा। पर अब हमें इनको क्या करना है? कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर पूरा ना लिख के जो जो लेटर कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए वो मैं लिख रही हूँ, और बाकी आप पूरे सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिखें। ठीक है। तो पहला वर्ड है बिट्टू। बिट्टू नेम है, तो हमेशा नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये रूल है ना। तो यहाँ पर बी कैपिटल आएगा। दूसरा आगरा, प्लेसेस कोई जो भी नेम है, सिटीज के जो भी नेम है वो क्या होते हैं? कैपिटल से लिखते हैं, तो यहाँ पर ए कैपिटल आएगा। और मंथ के जो नेम होते हैं वो भी किस में आते हैं? कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, रूल है ये। तो आपको ये पूरा लिखना है, बिट्टू बी कैपिटल करके, बिट्टू विजिट्स आगरा, ए कैपिटल GRA आगरा, एवरी ईयर इन जनवरी। मैंने सिर्फ वही लेटर्स लिखे हैं जिनको हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, पर आप ये पूरे सेंटेंस को वापस से लिखेंगे, ठीक है, विद कैपिटल लेटर्स।
क्लियर? चलिए टर्न द पेज, पेज नंबर 22. Now page number 22. The first day of the week is Monday. यहाँ पर देखो द आएगा पहले, जब भी कोई लाइन स्टार्ट होती है तो फर्स्ट लेटर शुड बी ऑलवेज कैपिटल। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर किसमें लिखा हुआ है? स्मॉल में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है? टी को कैपिटल करना है, द। बाकी पूरा वैसे आएगा, फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। यहाँ पर डे का नेम है मंडे, तो मंडे भी किसमें आएगा? कैपिटल में। तो आपको एम कैपिटल में लिखना है और ये पूरा आपको सेंटेंस लिखना है। क्लियर? चलिए थर्ड इज आई हैव अ फ्रेंड हुज बर्थडे इज ऑन दिस ट्यूसडे। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पर यहाँ स्मॉल है तो आप सबसे पहले इसी को कैपिटल बनाएंगे, आई। I have a friend whose birthday is on this Tuesday. Tuesday क्या है? डे का नेम है, तो यहाँ पर T should be capital, Tuesday। याद रहेगा आप लोगों को? आपको क्या क्या कैपिटल करना है? फर्स्ट लेटर I should be capital and डेज नेम Tuesday should be capital। बाकी आप पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा पर आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज फोर्थ वन, देयर इज अ दिवाली सेलिब्रेशन इन दिल्ली। देखो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर स्मॉल में, पर फर्स्ट लेटर किसमें होना चाहिए? हमेशा कैपिटल में। तो यहाँ आ जाएगा देयर। दिवाली एक फेस्टिवल का नेम है, तो दिवाली का डी कैपिटल होगा, ठीक है? और दिल्ली जो प्लेस का नेम है उसका भी डी क्या होगा? कैपिटल में लिखा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है? देयर इज अ दिवाली सेलिब्रेशन इन दिल्ली। तो तीन टी शुड बी कैपिटल, दिवाली का डी शुड बी कैपिटल एंड दिल्ली का डी शुड बी कैपिटल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज थर्सडे अ हॉलीडे। तो ये आ जाएगा आई शुड बी कैपिटल, इज थर्सडे का टी शुड बी कैपिटल, इज थर्सडे अ हॉलीडे। ये तो बाकी सब स्मॉल रहेंगे, ये छोटा है मैं इसको लिख देती हूँ, इज थर्सडे अ हॉलीडे। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक हो गया आप लोगों का। बेटा ये जो मैंने करवाया है ना, इसमें मैंने सिर्फ जो जहां जहां कैपिटल होने चाहिए उनको कैपिटल किया, पर आप उसमें बुक में क्लियर लिखा हुआ है रीराइट, तो आपको दोबारा से पूरा सेंटेंस लिखना है, पर करेक्ट करके। जो जो मैंने कैपिटल करवाया उनको कैपिटल करके, और बाकी जो बीच के वर्ड्स है ना वो सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है? जब भी स्कूल खुलेगा हम पूरी बुक चेक करने वाले हो, ये मत सोचिएगा कि मैं चेक नहीं करूंगी, ठीक है? इसलिए आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। चलिए जी एक्सरसाइज, मैच द कॉलम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर मैच द कॉलम दिया हुआ है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? जो जनरल नेम होते हैं, और प्रॉपर नाउन क्या है? जो स्पेशल नेम होते हैं। जैसे सिटी, सिटी क्या है? कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर कौन सी सिटी का नाम दिया हुआ है? यहाँ पर जयपुर, तो सिटी का आ जाएगा जयपुर। नाउ सेकेंड इज बिल्डिंग। बिल्डिंग में यहाँ पर देखो कौन सी बिल्डिंग का नाम दिया हुआ है? कुतुब मीनार, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप इसको मैच करेंगे, ये कुतुब मीनार। क्लियर? चलिए थर्ड इज बुक। बुक में क्या है? नेम देखिए, द गंगा जापान रामायण। यस, रामायण जो है वो बुक का नाम है, हमारी होली बुक का नाम है, तो यहाँ आ जाएगा द रामायण। फोर्थ इज रिवर, तो यहाँ पर गंगा जो है वो क्या है? रिवर का नेम है, तो यह आ जाएगा द गंगा। फिफ्थ इज कंट्री, जापान एक कंट्री का नेम है, तो ये कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाएगा जापान। सिक्स्थ इज लीडर, इंदिरा गांधी हमारी लीडर है, थी पहले, तो ये आ जाएंगी इंदिरा गांधी प्रॉपर नाउन, लीडर कॉमन नाउन। सेवेंथ इज कार, जो कार है वो कॉमन नाउन है, पर कार का अगर हमने ब्रांड का नाम बता दिया या मॉडल सेंट्रो, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर? चलिए एट आएगा फेस्टिवल। फेस्टिवल में यहाँ पर कौन सा फेस्टिवल?
फेस्टिवल कॉमन नाउन है, अगर किसी फेस्टिवल का नाम बताते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ बताया हुआ है क्रिसमस। क्लियर? तो वापस से एक बार बता रही हूँ, कॉमन नाउन जैसे यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है सिटी, तो सिटी क्या है? जनरल नेम है, कॉमन नाउन है, बहुत सारी सिटी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर सिटी हम जयपुर बोले तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि जयपुर एक स्पेशल नेम है या एक सिटी का नेम है। ठीक है। सेकेंड आ जाएगा बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है? कॉमन नाउन है, और अगर बिल्डिंग का हम नेम बता रहे हैं जैसे द कुतुब मीनार, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। थर्ड इज बुक। बुक कॉमन नाउन है, पर अगर हम किसी बुक का नाम बता रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बताए द रामायण, बुक का नाम है ना। फोर्थ इज रिवर। रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, बहुत सारी नदियां हमारे देश में। ठीक है। अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल या प्रॉपर नदी का नाम बताते हैं तो फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो द गंगा नदी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नाउ सिक्स्थ है लीडर, सॉरी फिफ्थ है कंट्री। कंट्री भी बहुत सारी कंट्री, यूएस, यूके, है ना, इंडिया, ये सारी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो उस कंट्री में अगर हम कंट्री है तो कॉमन नाउन है, पर अगर हम किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर दिया हुआ है जापान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लीडर। लीडर हमारे बहुत सारे लीडर क्या है? कॉमन नाउन है, इसलिए लीडर अगर हम बोलेंगे तो लीडर का मतलब एक लीडर नहीं आएगा, लीडर का मतलब बहुत सारे हमारे जो लीडर हैं, किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें, हो सकता है हम राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के बारे में बात करें, है ना। तो बहुत सारे लीडर्स हो जाएंगे। तो लीडर का मतलब कॉमन नाउन, और अगर किसी लीडर का नाम बताते हैं जैसे यहाँ बताया हुआ है इंदिरा गांधी, तो वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज सेवेंथ। सेवेंथ इज कार। कार भी बहुत प्रकार की है, अमेज है, सेंट्रो है, i10 है, बहुत सारी डिफरेंट कार है। अगर हम कार बोल रहे हैं तो कार क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, क्योंकि क्लियर नहीं कौन सी कार है। अगर हम प्रॉपरली उस कार का नाम बताएं जैसे यहाँ बताया हुआ सेंट्रो, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट इज फेस्टिवल। फेस्टिवल भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर अलग अपने रिलीजन के अलग फेस्टिवल होते हैं। तो फेस्टिवल अगर हम बोलते हैं तो वो कॉमन नाउन में आएगा, पर अगर हम पर्टिकुलर उस फेस्टिवल का नाम बोलेंगे तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में, जैसे यहाँ पर क्रिसमस बोला गया। क्लियर हुआ? तो अभी हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन अच्छे से समझा, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन जो होते हैं वो जनरल नेम होते हैं और हमेशा स्टार्ट होते हैं स्मॉल लेटर से, और जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल नेम होते हैं या प्रॉपर नेम होते हैं, और वो स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से और प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। चलिए, अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब हमें पढ़ना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो इसी में आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। काउंटेबल का मतलब होता है काउंटिंग, जिसे हम गिन सकते हैं, जो गिनने योग्य है, काउंटेबल, है ना। और अनकाउंटेबल का मतलब होता है अनगिनत, जिसे हम नहीं गिन सकते। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन, और ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, दे आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन्स। चलिए आगे हम पढ़ेंगे। सम नाउन्स कैन बी काउंटेड। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, अगर गर्ल्स है वहां पर हमने गिन सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो दे आर काउंटेबल नाउन्स। These are countable nouns. They have both singular and plural forms. Countable nouns में singular form भी होते हैं, मतलब वो एक भी हो सकता है, और उसके plural forms भी होते हैं, मतलब वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल्स में कार, ये सिंगुलर में हो गया कार्स, ये काउंटेबल है ना। कॉइन, कॉइन सिंगुलर हो गया, कॉइन्स, ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। बॉक्स, बॉक्स भी हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है।
और ये सिंगुलर है। और बॉक्सेस, बॉक्सेस मतलब एक से अधिक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आ जाएगा मिल्क, मिल्क को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं। हनी को हम गिन सकते हैं, नहीं। वी कैन नॉट से मिल्क्स और हनीज, और इसलिए इनके प्लूरल भी नहीं होते। और हम कभी मिल्क्स नहीं बोलते कि मैंने आज 2 लीटर मिल्क्स लिया, ऐसे नहीं बोलते, मिल्क ही बोलते हैं, क्योंकि ये इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हनी का भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इसलिए उनको हनीज नहीं बोला जाता। ठीक है, चलिए एच एक्सरसाइज करना है। टिक द काउंटेबल नाउन, जो काउंटेबल नाउन है जहां पर जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आपको कोई भी वर्ड दिया जा रहा है, आपको पहले अपने दिमाग में उसको बैठाना है कि उसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे पेंसिल, पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, है ना। इरेजर, इरेजर को काउंट कर सकते हैं। पर अगर हमने आपको सॉल्ट दे दिया तो आप सॉल्ट को काउंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे आपको इमेजिनेशन के थ्रू उन वर्ड्स को देखना है, और उनके आगे अगर काउंटेबल नाउन है तो आपको टिक करना है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है, बाकी आपको करना है। सबसे पहले आएगा कैप, कैप हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये टिक आएगा। ठीक है, सेकेंड इज फिश, फिश को भी गिना जा सकता है, दे आर ऑल्सो काउंटेबल, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, मनी, मनी को हम काउंट कर सकते हैं तो करेक्ट करेंगे। एग, एग को भी हम काउंट कर सकते हैं तो उसमें भी आपको टिक लगाना है। डॉग, डॉग को भी हम काउंट कर सकते हैं तो इसको भी हमें टिक लगाना है। बस, बस आर ऑल्सो काउंटेबल, बस को भी हम गिन सकते हैं तो ये भी टिक लगाना है। टेबल जो होता है, टेबल को भी हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मड जो है, मड, मड मतलब मिट्टी, मिट्टी को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ क्या करना है, क्रॉस करना। फिर नेक्स्ट है सॉल्ट, क्या हम सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पैकेट की बात नहीं हो रही, सॉल्ट की बात हो रही है। आप बोलोगे कि हम तो गिन सकते हैं, 1 पैकेट 2 पैकेट, पैकेट की बात नहीं हो रही बेटा। सॉल्ट मतलब जो नमक आप यूज करते हैं उस सॉल्ट को आप काउंट कर सकते हैं, नो। वाटर को आप काउंट कर सकते हो, नो। क्लियर हुआ?